बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पांच तत्व का पुतला युक्ति रचि मैं की। मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। पांच तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम। एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब ठाव। एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब ठाव। रंग ही ते रंग उपजे सब रंग देखाई। कौन रंग है जीव का ताका करहु विवेक। जागृति रूपी जीव है शब्द सुहागा शीत। जर्द बून जल कुही कही कबीर कोई देख। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान। बिरला मर्म कोई पाई हैं गुरु के शब्द परमान। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये पांच तत्व के जो पुतला है, इसको जो है बिना सतगुरु के बताए, इस संतों गुरुओं के बताए बिना बताए समझ में ना आता है। इसलिए ठीक से सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करनी है। हे भाई, ये जो जीव है ये अनादि पुरुष है। इसके जो है चार अवस्था है और चारों अवस्था जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ये चार अवस्था, जीव के चार अवस्था है, वो चार अवस्था के ठीक से समझनी है, जाननी है और अपना कल्याण करनी है। पहले जागृत होता है जिसमें मनुष्य जो है सुबह से शाम तक ले संसार के सारे कर्म करता है। ये जागृत अवस्था है। इसी जागृत अवस्था में जो हम कर्म करते हैं, वही अवस्था के जो कर्म के संस्कार होता है, वही जो है मनोवृत्ति में चलता है। हम जब बिस्तर पर सोते हैं तो दूसरी अवस्था जो है, ये पहली अवस्था में संकल्प होता है, विकल्प होता है, कर्म होता है, विचार होता है। जैसे जो कुछ हम करते हैं सबके संकलन मनोवृत्ति में होता है। दूसरा नंबर पर जो है ये हमारा जो है सुषुप्ति अवस्था होता है। सुषुप्ति अवस्था उसे कहते हैं जब हम सोते हैं तो नग हम जो है सोने और जगने के दोनों के बीच अवस्था में होते हैं। आधा आधा जो है सोना, आधा जागृत है। ये दोनों के बीच की अवस्था होता है। उसमें जो है मन के जो है सारे जो है संकल्प विकल्प चलते हैं, अब मनोवृत्तियाँ चलती है। उसी सपने में जो है हम डरते भी हैं, खुश भी होते हैं, अनेक तरह के सपना देखते हैं।
इसमें भी हमारा ऊर्जा बहुत ख़त्म होता है। अब बहुत जो है शक्ति के इसमें भी शक्ति के जो है नाश होता है। कहें कि स्वप्न में जो है उसमें भी मनोवृत्ति के चलने की वजह से बहुत जो है शक्तिहीनता होती है। इसलिए जो है ये स्वप्न अवस्था जो है ये सही भी नहीं होता है और झूठ भी नहीं होता है, दोनों के बीच में होता है। कुछ सच हो जाता है, कुछ झूठ हो जाता है। ये क्लियर नहीं है कि सच ही होगा। उसके बाद से तीसरा अवस्था होता है कि ये जीव जो है जब गहरी निद्रा में होता है तो इसके जो है केवल सांस चलता है, उसमें मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति ये दोनों शांत हो जाते हैं। मनोवृत्ति जो है ये उस समय जो है शांत हो जाता है और संकल्प विकल्प विचार ये सारे शांत हो जाते हैं। और चित्तवृत्ति जो है जो नाम और फोटो को संग्रह करती है वो भी शांत हो जाती है। उस समय जो है ये विश्राम अवस्था में जीव होता है और इसको कुछ के भान नहीं होता है। जब ये जगता है तब इतना ही कहता है कि हम बहुत आनंद से सोए थे। ये तीसरा अवस्था जो है ये जीव के तीसरा अवस्था है जिसमें जीव जो है बहुत जो है शांतिमय सुखमय विश्राम में रहता है। चौथा अवस्था यही तीन पुर के नाश करने के लिए संसार के सारे साधन बनाए गए। जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों के जो है वृत्तियां को शांत होना ही जो है अपने आप में पहुंचना होता है। शंकर भगवान यही त्रिपुरासुर के नाश किए थे, तीनों पुर के, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। ना जागृत में कहीं अपना आसक्ति है, ना स्वप्न में कहीं हमारी आसक्ति है बंधन है, और ना हमके गहरी निद्रा में भी सुषुप्ति अवस्था में भी कोई ना आसक्ति है और ना हमारा कोई बंधन है। तो ये जोगी जो है संसार के सारे साधन करने के मतलब यही होता है कि वो जो है ये तीनों के भेदन कर देता है, ये तीनों पुर के नाश कर देता है। यही त्रिपुरासुर है। यही त्रिपुरासुर तीन अवस्था है जिनके अंत जो है जोगी करते हैं। जोगी जो है वो जो सोता है वो खोता है और जो जगता है वो पाता है। तो यही अवस्था है जिस अवस्था में शंकर भगवान योग साधना के बल पर और उन मार्गदर्शन भी दिए हैं कि यही जो है तीनों पूर्व में जो है अंदर से अब बाहर से पूर्ण ज्ञान हो जाना और अपने आप के जो है हमेशा जानना समझना अनुभूति करना साक्षात्कार करना ये मनुष्य के जो है साधन है। सबसे पहले 200 इंद्रियां को अपना बस में कर लेना, उसके बाद से जो है मन को एकाग्र कर लेना, उसके बाद चित्त बुद्धि से निर्णय कर लेना और पक्का धारणा ध्यान और समाधि में स्थिर होना। पक्का धारण यह अष्टांग जो इसी के ऊपर बताया गया है, ये वही साधन है जिससे तीनों पुर के नाश होता है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा यहाँ पर जो है यम नियम आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 गो शरीर के शुद्धिकरण है, संशोधन है, साधन है।
तीन गो जो है चेतन आत्मा के साधन है। वो तीनों के नाम है, वो तीनों के जो है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्था जो है, ये जो है जीव की आवाज, जीव के जो है कल्याण मार्ग है। जब पक्का बुद्धि निर्णय कर देता है आकि हमको आत्म कल्याण करना है, तब जा कर के जो है ये पक्की धारणा बन जाती है कि ये संसार के सभी विषय वासना के त्याग के हमके आवागमन से छूटना है। ये पक्का निर्णय हो जाता है, तो ये जीव जो है लगनशील होकर के या साधन करता है, अपना इंद्रियों के अपना बस में करता है, अपना मन को अपना बस में करता है, और अपना कल्याण अपना बुद्धि से निर्णय भी ले लेता है, सत्य निर्णय लेता है अपना स्वरूप के, और सोचता है कि संसार में मनुष्य के शरीर इसीलिए मिला है कि ये संसार के आवागमन से छूट जाना, तो हमको अभी चूकना ना है। कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष, कड़ी साधन के बीच में ये जो है साधन करना शुरू करता है, और धारणा, ध्यान और समाधि में जो है जा कर के अपना कल्याण में लगा हुआ होता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। रस्सी कुआं पर एक घिरनई होती है, उस पर चलते चलते वो अपना जगह बना लेता है। उसी तरह से ये मनुष्य जो है अभ्यास की जब धीरे धीरे करना शुरू करता है, तो ये जो है अपना कल्याण कर लेता है, क्योंकि अभ्यास में बहुत शक्ति होता है, और पक्का निर्णय लेकर के अभ्यास करके ये जीव अपना कल्याण में लगा रहता है। अब जब वो अपने आप के जान जाता है कि हम संसार के अनादि पुरुष हैं, हम परमात्मा हैं, तो वो जो है वो निर्भय होकर के कार्यशील होता है। निर्भयता उसके अंदर हो जाती है, डर खत्म हो जाता है, और मन माया के गुलाम होने के वजह से, अब विषय वासना के आसक्त होने के वजह से वो मन और माया के दास बना हुआ है। मन माया के दास बना हुआ है, वो अपने आप के नहीं जानने के वजह से। जब ये अपने आप को जान जाता है, तो ये लगन से अपना कल्याण के लिए लगता है, ये अपने को जानता है, आत्मज्ञान होता है सतगुरु के माध्यम से, तो ये अपने को जानता है, और अपना कल्याण के लिए विचार करके साधन करता है, और साधन करके अपना स्वरूप स्थिति में पहुंचता है। अपने को जानना, समझना, अनुभूति करना और साक्षात्कार करना, यही जो है अपने आप में जो है स्थिर होना है। जब संसार के कोई विचार ना मन के अंदर चले, तो ये जान जाना चाहिए कि हम निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए। उसको सहज समाधि कहते हैं। तो वो सहज समाधि हमारे योगी जो है रात में जाग करके ये साधन को करते थे, करते करते अपना कल्याण कर लेते थे, और समाज में सबको बताते रहे। लेकिन पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। अगर किसी को जो है कल्याण के बताओ तो उसको जहर लगता है, और ना वो सुनता है ना मानता है। इसके पीछे जो है उसके पूरे खोटे कर्म होते हैं, दुर्गुण कर्म होते हैं,
जो उसके किस्मत में आगे दुख रहता है तो वो सुख के मार्ग में कैसे चलेगा। इसलिए उसको जो है वो विचलित कर देते हैं दुर्गुण। दुर्गुण कभी नहीं चाहते हैं कि इसको कल्याण होके, माया कभी नहीं चाहती है कि हमारा जनसंख्या कम होके, आइए हमारे 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 गुलामी से ये मुक्त पा जाए। ये तो जो है अनादि पुरुष सतगुरु चाहता है, वो बंदी छोड़ है, सभी जीव को दुख मुक्त करना चाहता है। इसीलिए सतगुरु जो है बहुत जो है प्रभावशाली है। अब बिना सतगुरु के इस संसार के बंधन से कोई ताकत ना है कि छुड़ा ले। सतगुरु कहते हैं कि बल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पीर, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पीर। ये जो है पीव जो है सतगुरु है। जब आदमी ना तो अपना बल से छूटता है और ना तो सतगुरु और संतों के कृपा से छूटता है, यही बंधन बंदी छोड़ है। और इस संसार से वही छुड़ाते हैं और वही कल्याण करते हैं। इसलिए ठीक से सुननी है, समझनी है, अब विचार करनी है। अब मनुष्य जन्म जिस लिए हुआ है, इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना है। इस जो आदमी अपने आप को जान जाता है वो संसार को जान जाता है। जो अपने को नहीं जानता है वह किसी के नहीं जानता है। और मनुष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुलामी को जाने, अपने दुख के जाने, अपने बंधन को जाने और मन और माया के जाने। मन माया तो एक है, मन ही माह समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समुझाय। जिस वासना में, जिस धन बल विद्या ऐश्वर्य में मन चिपक करके सुख आनंद और मजा के चक्कर में फंस जाता है, बंधन बंध जाता है, यही माया के जो है फंसाना है, यही माया जाल है। ये माया जाल से बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं बचे। इसमें जो है एक इसको जो है ठीक से समझनी है, जाननी है। यही चौथा अवस्था जो होता है, ये उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, समाधि कहते हैं। संतो सहज समाधि भली, जब जब भयहु सतगुरु कृपा, तब तब कृपा भयहु। जब तक ले सतगुरु के कृपा होता है तबे जाकर के परख होता है। अब इस भरम को जाना जाता है, मन माया को जाना जाता है और तबे मनुष्य अपना कल्याण करता है। इसलिए अपने के जाने, अपने के समझे और सहज समाधि जब तक शरीर रहता है तब तक ले वो स्वरूप स्थिति में होता है। अब जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं उसमें बिल्कुल बेभान होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सगरी शांत होते हैं। कुछ ना मनोवृत्ति चलती है, ना चित्तवृत्ति चलती है, ना कोई बुद्धि के निर्णय होता है, ना वहाँ अहंकार होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे शांत होते हैं। सेम टू सेम यही कंडीशन सहज समाधि में होता है। उसमें सांस चलेगा लेकिन उसमें जागृति नहीं रहती है, हमको पता नहीं लगता है कि हम कहाँ पर हैं।
सहज समाधि में हम जागृत अवस्था में होते हैं, उसमें भी बेभान होते हैं, लेकिन हम अपने आप में मस्त होते हैं। वहाँ केवल चौथा रह जाता है, जिसको चौथा कहा गया है तुरीयावस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था जो है, ये संसार के सभी महापुरुष का यही उद्देश्य था कि तुरीयावस्था में ये जीव अपने आप में एक स्वयं रह जाता है, खुद रह जाता है, अपने आप में स्वयं स्वरूप स्थिति हो जाता है, और वही सहज समाधि है, और वही निर्विकल्प समाधि है, और वही जो है मोक्ष है। शरीर जब तक ले रहता है तब तक ले संसार के वो प्रकृति से अपने आप को अलग कर लिया होता है, और शरीर छूटने के बाद वो जो है स्वयंभू हो जाता है, और वो चाहे कहीं रहे, आजाद पक्षी है, आजाद है, उसको कोई बंधन ना है, वो सारे बंधन के तोड़ के मुक्त हो गया। संसार के सारे उपदेश और संसार के सारे ग्रंथ और संसार के सारे महापुरुष के यही आवाज है कि अपने आप कल्याण कर लो। उसी को महावीर कहते हैं, उसी के हनुमान कहते हैं, उसी को जो है कोई उपाधि दिया जा सकता है, खुदा, गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, अनेक नाम हमारे महापुरुषों ने दिया है। इसलिए अपने आप का कल्याण कर ले, अपने गुलामी से मुक्त हो जाए और संघर्ष करके सदा के लिए सुखी हो जाए, देवता बन जाए। ये दास के यही कामना है, यही इच्छा है कि अपना कल्याण कर लो और समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहो। परमात्मा, ये जो है आत्मा जो है परमात्मा हो जाता है तो संसार के सब दुख छूट जाते हैं, सब गुलामी छूट जाते हैं, ये स्वतंत्र होकर आज़ाद हो करके ये मोक्ष हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, केवल्य हो जाता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।